भुलाकर अपनी नफरत को अरमान करेगा अभीरा के साथ दोबारा से शादी, भर देगा अभीरा की मांग सिंदूर से, लगेगा मायरा को झटका। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त। दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ पर मायरा जो है ना वो इतनी नाराज़ हो चुकी है अरमान से कि गुस्से में वहाँ चली जाती है। लेकिन वहीं अभीरा अरमान और मंकी यानी कि अपनी मायरा से माफ़ी मांगते और कहती कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे माफ़ कर दो मायरा। लेकिन यहाँ पर अनसुना या यूँ कहे कि एटीट्यूड दिखाती है मायरा, क्योंकि उसकी नफरत तो बचपन से उसके अंदर पनप रही है ना, और वो इतनी जल्दी अभीरा को कैसे माफ़ कर सकती है। जिस माँ से वो इतना प्यार करती थी उस माँ ने उसे छोड़ दिया और चली गई, लेकिन उसके पीछे की वजहें, उसके पीछे का इतना सारा गम दर्द छुपा हुआ है कि अभीरा ने इतने सालों तक उसे अकेली ही सहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि जब मायरा चली जाती है अपने हॉस्टल, तो यहाँ पर अरमान अभीरा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हो गई और ये फेक ड्रामा, फेक इमोशनल ड्रामा मुझे मत दिखाओ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहीं अभीरा कहती है कि मैंने इतने सालों में अपनी बेटी की सिर्फ नफरत सही है, मुझ पर क्या बीत रही है क्या कोई समझ सकता है। जहाँ अभीरा कहती है कि मुझसे लड़ना बंद करो और जाकर मायरा को मनाओ हॉस्टल में जाके। तो वहीं अभीरा प्रिंसिपल से कुछ ऐसा मांगती है जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है मायरा के लिए। अपनी बेटी को खुशी वापस देने के लिए अभीरा एक प्लानिंग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाई रस्में शुरू हो चुकी हैं आर्यन और दिशा की शादी की। ऐसे में यहाँ पर अब एक ऐसी रस्म होने वाली जिसमें कि अरमान के नाम की चुनरी अरमान उड़ाने वाला है अभीरा को। तो वहीं दूसरी तरफ कमरे में जो वार्डरोब होती है ना वो अभीरा के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अरमान उसे बचा लेता है। वेल ये तो आप जानते हैं ना कि यहाँ पर अभीरा का जो गैरेज है, जो जिस मोहल्ले में वो रहती है, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है अरमान, उसका पूरा ग्रुप। लेकिन अब अभीरा कहती है कि ठीक ही होता ना अगर मैं मर जाती तो, तुम्हें परेशानी नहीं करनी पड़ती, तुम्हें रीडेवलपमेंट तुम्हारा रुकता नहीं और दिशा की फैमिली के सामने तुम्हें नाटक नहीं करना पड़ता, अच्छा होता मैं मर जाती। तो वहीं और नफरत भी तो तुम मुझसे करती हो ना उतनी। तो वहीं अरमान कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं तुमसे नफरत नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ, अरमान के मुँह से सच तो निकल आया है, लेकिन ये प्यार किस काम का है, ये फिक्र किस काम की है जो इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ नफरत, दर्द, तकलीफ ही देती हुई आई है। अरमान और अभीरा का रिश्ता मानो ऐसा रहा है कि हमेशा इसमें जो तीसरा इंसान होता है वही बाजी जीत जाता है, चाहे फिर वो विद्या हो, मेहर हो या फिर कोई भी अरमान की लाइफ में आने वाला नया शख्स क्यों ना हो। अभीरा ने हमेशा अरमान को चुना है, लेकिन अरमान ने गैरों की बातों को विश्वास करके, और कुछ तो अपने भी ऐसे हैं जो इन रिश्तों को तुड़वाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अरमान और अभीरा का रिश्ता हमेशा टूटता ही रहा है और ये रिश्ता टूटा ही रहे तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मायरा भी यही कहते हैं कि जब तक दाइसा की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक इस घर में रह ले अभीरा, वरना उसके बाद वो चली जाए, उन्हें जाना ही होगा। यानी कि एक बेटी की इतनी नफरत देखकर एक माँ कैसे रुक सकती है। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाले इस शॉकिंग ट्विस्ट को? क्या आपको लगता है कि अरमान और अभीरा दोबारा शादी कर पाएंगे और क्या इनका एक होना बनता है या नहीं? हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।